जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि यदि किसी साधना में मांत्रिक दोष लगते हैं आपको तो उसका क्या निवारण किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार से साधना करें कि मंत्र दोष लगे ही ना। तो सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि मंत्र दोष यदि आपको साधना में लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि साधक को साधना में मंत्र दोष लगता है तो उस स्थिति में साधक को अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अब कैसे करना है और गुरु मंत्र का प्रभाव क्या है। गुरु मंत्र अपने आप में सबसे विशिष्ट इसलिए ही नहीं माना जाता क्योंकि गुरु मंत्र आपका मूल मंत्र है, या गुरु मंत्र के माध्यम से आप अपनी रक्षात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या गुरु मंत्र सबसे बड़ा रक्षा कवच है। गुरु मंत्र रक्षा कवच होने के साथ साथ ये हर एक गलतियों से आपको बचाने वाला भी है। यदि मैं साधना कर रहा हूँ या कोई साधना कर रहा है, साधना के समय में आपको छींक आ जाती है, आपको जम्हाई आ जाती है, या आपको खांसी आ जाती है। इसके अलावा यदि कोई साधना करता है और पेट में गैस बनने के कारण अपान वायु निकलती है, अपान वायु के निकलने से शरीर आसन दूषित हो जाएगा, तो आसन दूषित होने के कारण आपका मंत्र भी दूषित हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से आप बच सकते हैं। जब आप अपनी पूजा पे बैठते हैं तो अपने साथ एक जल का पात्र रखते हैं, है ना। उस जल के पात्र से थोड़ा सा जल लेके 3 बार अपने गुरु मंत्र का जाप करके अपने दोनों कानों पे स्पर्श करवा दें। किन उंगलियों से? मध्यमा उंगली से और अनामिका उंगली से। आपको तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर का प्रयोग नहीं करना है। मध्यमा और अनामिका, इन 2 उंगलियों से जल लेके अपने दोनों कानों पे स्पर्श करा दें 3 बार गुरु मंत्र को पढ़ करके। कई बार ऐसा हो सकता है कि साधना काल में, एक नॉर्मल साधना में, प्रत्यक्षीकरण की साधनाओं पर इससे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एक सामान्य साधनाओं में यदि आप आसन छोड़ देते हैं तो उस समय में आपकी साधना खंडित हो जाती है, या आपको आसन छोड़ने का मांत्रिक दोष लगता है। एक बात और हो सकती है कि साधना करते समय में आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और दर्द के कारण आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैर ऐसे कर लो या थोड़ा सा अपने कमर को हिला लो। इस प्रकार की आप कोई गतिविधि करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि शारीरिक कारण भी हो सकते हैं। कोई किसी रोग से या अधिक आयु के कारण उसे पैर में दर्द इत्यादि हो सकता है। तो उस स्थिति में आप अपने गुरु मंत्र का पाठ करते हुए अपने शरीर को यदि आप हिला लेते हैं तो इस दोष से आप बच जाएंगे, क्योंकि गुरु मंत्र उस समय में आपको इस गलती से बचा लेता है। गुरु और गुरु मंत्र का अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन यदि सही मायने में इसे समझें तो। दूसरा विषय यह आता है कि मंत्र जाप कैसे करें कि दोष लगे ही ना। वस्तुतः सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मंत्र दोष कब नहीं लगेगा, जब आप मानसिक रूप से चिंतन करेंगे। मंत्र 3 प्रकार से जपे जाते हैं। वाचिक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं बोलता हूं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। दूसरा उपांशु, कि मैंने बोला ओम ऐम ह्रीम क्लीम, मैं बोल रहा हूं, मेरे होठ हिल रहे हैं, लेकिन आपको सही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरा होता है कि मैं मुंह बंद कर लूं, मेरे होठ भी ना हिले, मेरी जीभ भी ना हिले, और तब मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं। अब तीसरी स्थिति में आपको मेरे द्वारा किया जाने वाला नवाण मंत्र नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मानसिक जाप है। और जब इस स्थिति में मंत्र जाप किया जाए, यानी शरीर स्थिर हो जाए या शरीर अपनी गतिविधियों में लिप्त भी है, किंतु आपके ओठ और जीभ से आपके शब्दों का उच्चारण नहीं हुआ, तो वो जाप ना मानसिक जाप, वो जाप मानसिक जाप माना जाएगा। तब वो वाचिक जाप और उपांशु जाप से पृथक हो जाएगा, और मंत्र दोष सिर्फ वाचिक जाप और उपांशु जाप पे ही लगते हैं। मानसिक जाप किसी भी देवता का आप करेंगे तो आपको मांत्रिक दोष नहीं लग सकता। लेकिन मानसिक जाप हम करते कब है? क्यों मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मानसिक जाप हम करते हैं निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सत्वगुणी साधनाओं के लिए। सत्वगुणी से अभिप्राय यहाँ उन साधना के मंत्रों से है जिन मंत्रों में हम निष्काम है, अपने देवता से आपको प्रेम है। अब देवता आपकी शमशान काली है, भैरव है, हनुमान है, भगवान श्री राम है, कोई भी आपके इष्ट हैं, आपका गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र का जाप मानसिक किया जाता है, वाचिक और उपांशु नहीं करते, इसलिए गुरु मंत्र पे दोष नहीं लगते। अन्य मंत्र का, यदि आप बगलामुखी के मंत्र का भी, काली माता के मंत्र का भी आप मानसिक जाप कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बैठा हूं आपके सामने और बैठ करके मैं किसी भी देवी का स्मरण करके मानसिक जाप कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में उस मंत्र का जाप करते समय में मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि मेरा शरीर नहीं शुद्ध होगा तब भी मुझे दोष नहीं लगेगा। अगर आज मैं नहीं नहाया हूं तब भी मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि अपान वायु निकलती है उस समय भी दोष नहीं लगेगा। जम्हाई या खांसी आ जाती है, हिचकी आ जाती है,
या आसन से शरीर हिल जाता है, या मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ बैठ करके, तो उस काम को करते समय मैं लिख रहा हूँ, कुछ लिखते समय में उसका दोष नहीं लगेगा, इसमें मुझे माला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन बातों को आपको समझना चाहिए। लेकिन मानसिक जाप निष्काम की जाती हैं। अब हमें सारे काम तो मुख्यतः सकाम ही होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए, उद्देश्य के लिए वस्तुतः लोग तंत्र में आते हैं वो मुख्यतः 4 विषय हैं। पैसा, प्रेम, प्रेम का मतलब मेरा ईश्वरीय प्रेम से नहीं है, ये लव मैटर, ठीक है, या पति पत्नी के बीच में अनबन, ये एक लव मैटर, यही एक विषय के लिए तंत्र में आते हैं या पैसे के लिए आते हैं। तीसरा विषय होता है शत्रु को परेशान करना, और चौथा विषय जो रेयरेस्ट टू रेयर को यूज़ करता है किसी के प्राण बचाने के लिए, प्रेत बाधा निवारण के लिए करते हैं भगत लोग, लेकिन उसमें भी अर्थोपार्जन आपका लक्ष्य होता है। तो आप इस चीज़ को समझें। जय महाकाल।